हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आप लोग को आज हम 7th क्लास के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पर है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं कि 50% ही आता है, इसलिए इसमें भी 50% आएगा। देखिए, शब्द अर्थ में अंतरपुरा माने रनिवास, दुर्गम माने जहाँ पहुँचना है, और सुरम्य माने रमणीक, अनुसरण माने पीछे चलना, संकल्प माने दृढ़ निश्चय। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के हैं। प्रश्न देखिए, इसमें ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? ठीक है, फिर वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें बच्चों वीरों का कैसा हो बसंत ये आला पैरा, और फिर भर रही कोकिला कैसा हो बसंत, ये आप पैरा देख लीजिएगा। इसकी हिंदी आएगी आप लोगों को लिखने को। ठीक है, फिर इसमें शब्द अर्थ में उदती माने समुद्र, प्राची माने पूर्व दिशा, मारू एक बाजा और राग होता है ये। ठीक है, गल बाहें गले में बाहों का हार, प्रचंड बहुत अधिक तीव्र, दुरंत अति, हंत माने खेत या शोक। फिर उसके बाद लेसन 4 पे आते हैं, नहीं लेसन 3 के बच्चों पर्यायवाची भी देखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली, ये सभी आप याद कर लेंगे, और नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना, ये आपके मुहावरे हैं। उसके बाद लेसन 4, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। फिर नक्शा किस प्रकार हमारी सहायता करता है, ये 2 क्वेश्चन इसमें हैं। लेसन 5, निज भाषा उन्नति दोहे बच्चों इनमें आपके सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इन दोहों को आप सारे तरह से देख लीजिएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल, करहु विलंब ना भ्रात अब उठहु मिटावो शूल, निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। ठीक है, ये सारे जितने हैं ये आपके सब इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसको देखिएगा। फिर शब्दार्थ में आ जाइए। शब्दार्थ में शूल माने पीड़ा, विलंब माने देर, बेग माने शीघ्र, प्रवीण माने कुशल, हीन माने अधूरा। ठीक है, लेसन 6, लेसन 6 में शब्दार्थ स्मृति, लुप्त माने गायब, स्मृति माने याद, आँख माने मदार, अक्सर माने प्रायः, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। ठीक है बच्चों, और इसके प्रश्न उत्तर में डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया था। फिर मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार हुआ किया। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। टस से मस न होना, हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त होना। उसके बाद सूरदास में जो है आपका अर्थ लिखने को आ सकता है। पहला
मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की आएगा। अगर आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक की आप देख लीजिए। उसके बाद शब्द अर्थ में खिजायो, खिजायो माने चिढ़ाना, जायो माने पैदा करना, तात माने पिता, तोको माने तुमको, भामिनी माने पत्नी, तन माने शरीर, लोचन माने नेत्र, प्रतिबिंब माने परछाई, निहारी माने देखकर, दूती माने चमक और चबाई माने चुगली करने वाला। ठीक है। प्रश्न में यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही थी? वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पाठ 8 में कायदा शब्द अर्थ है ये। कायदा माने नियम, करिश्मा माने करामात या चमत्कार, अबाबील एक छोटी सी चिड़िया, बेसब्री अधीरता। क्वेश्चन बच्चों देखिए, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चांद ने क्या किया? तोतो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? तोतो चांद ने स्कूल के हेड मास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तोतो चांद ने हेड मास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या बताया? ये 4 क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट 9 में शब्द अर्थ देखिए। दामिनी माने बिजली, दादुर माने मेढक, पंख माने कीचड़, नाहक माने व्यर्थ, कंदुक माने गेंद। ठीक है, ये शब्द अर्थ हैं, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है पार्ट 10 शब्द अर्थ देखिए। विशाल, वीरवर, मुट्ठी भर, अभिष्ट। अभिष्ट माने बच्चों चाहा हुआ या वांछित। ठीक है, और मुट्ठी भर में थोड़े से। वीरवर का अर्थ है श्रेष्ठ, विशाल का बड़ा। प्रश्न, लेखक ने साहस को कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं? बुद्धन सिंह द्वारा सत साहस का कौन सा कार्य किया गया? ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पाठ 11 कलम आज उनकी जय बोलो। जय बोल, विजय का ज्ञान करना या प्रशंसा के गीत गाना। बच्चों ये पाठ 11 तक आपका हार्फेली में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप महान व्यक्तित्व में देखिए। महान व्यक्ति में आधा लेसन आपका रानी चेन्नम्मा तक आपका हार्फेली में आ सकता है। तो इसके पहला पाठ है आपका ऋषि कुमार नाचिकेता। इसमें जो है नाचिकेता के ने दान में कैसी वस्तु देने को बताया। दूसरा, नाचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? दूसरा लेसन, राजा जनक ने क्या घोषणा की? गार्गी ने यज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में सभा को क्या बताया? अपाला किस बात से चिंतित हो उठी? तीसरा लेसन, राजा भगीरथ कौन थे? राजा भगीरथ ने कौन सा महान कार्य किया? गंगा को भगीरथी क्यों कहा जाता है? पार्ट 4, किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी?
वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया? 5वां लेसन, श्री कृष्ण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन कीजिए। कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? लेसन 6, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? भीष्म के माता पिता का नाम था? निषाद राज ने शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? लेसन 7, लेसन 7 में बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंस है। आप लेसन 8 का देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इनके माता पिता कौन थे? महावीर स्वामी के बाल जीवन के क्या अनुभव थे? इन्हें महावीर क्यों कहा जाने लगा? वर्धमान की वेदना के कौन कौन से मुख्य कारण थे? लेसन 9, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मगध की राजधानी का क्या नाम था? लेसन 10, राजकुमार चंद्रगर्भ ने राज सिंहासन को क्यों नहीं स्वीकार किया? लेसन 11, बचपन में मीराबाई पर उनके दादाजी का क्या प्रभाव पड़ा? मीराबाई के ससुराल वाले मीरा से क्यों अप्रसन्न थे? लेसन 12, अकबर अपने किन कार्यों के लिए याद किए जाते हैं? अकबर ने दीन इलाही धर्म को क्यों चलाया? लेसन 13, दुर्गावती को बचपन में कैसी कहानियां सुनने का शौक था? रानी दुर्गावती के पुत्र का क्या नाम था? लेसन 14, रहीम का जन्म कब हुआ? रहीम की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। लेसन 15, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन ने संगीत किन किन लोगों से सीखा? लेसन 16, गुरु तेग बहादुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? सिखों के नवे गुरु कौन थे? लेसन 17, हैदर अली मैसूर के शासक किस प्रकार बने? हैदर अली को किन विशेषताओं के कारण जाना जाता है? लेसन 18, अंग्रेज क्यों नहीं चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद ले? ठीक है, ये बच्चों आपके महान व्यक्ति में रानी चेन्नम्मा तक की जो है हाफ वैली कोर्स आपका यहाँ तक है, तो इतना आपके पेपर में आ सकता है। आप लोग सभी लोग इतने क्वेश्चन तो कम से कम याद करके वहाँ विद्यालय में जाएं। अब अनिवार्य संस्कृत में बच्चों आते हैं। आपका अनिवार्य संस्कृत में एक श्लोक आएगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हो, ऐसा आप श्लोक लिखेंगे। फिर उसके बाद एकदा से लेके ललित वाटिका एकदा ललिता वाटिकाम अगच्छत तत्र कला गीता व अमिलताम तत्र ललिता कलाम अपृच्छत कले त्वं कुत्र अभ्रमा किम किम च नगरम तुभ्यम आरोचत तदा कलाताम अवदत् अहम ग्रीष्मावकाशे अम्बाया सह नैनीताल नगरम अगच्छत् तदानीं मम अनुजा वंदना जनकाः अपि आस्तां वयं तत्र एकस्मिन् प्रवास भवने अवसाम। यहाँ तक आपका अर्थ आ सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक पद में उत्तर दें। ललिता कुत्र अगच्छत, ग्रीष्म अवकाशे काला कुत्र अगच्छत। फिर द्वितीय लेसन में
एकदा एका काका बुभक्षिता आसीत् भोजनं प्राप्तुं सः इति स्तुतः भ्रमतम् सहसा सा एकां रोटिकां प्राप्तवान् सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत् तां रोटिकां खादितुम् अचिन्तयत् तदैव एका शृङ्गाली काकं रोटिकां च अपश्यत् सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत् सा तस्यैव वृक्षस्य अतिष्ठत् यस्य उपरि काका उपविष्टा आसीत्। यहाँ तक बच्चों इसका अर्थ देख लीजिएगा। बच्चों ये पहेलिका लेसन में ये 5 पहेली हैं आपकी, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी के अर्थ जो है याद करके विद्यालय ज़रूर जाएंगी। बालक ध्रुव लेसन से अयम बालिका ध्रुव अस्ति से लेके कुटिल हृदय आसीत तक हिंदी पढ़ के जाओगी। आप देखिए श्लोक याद करिएगा तो गीतामृतम के 5 श्लोक हैं, इसमें से 2 श्लोक आप याद करके जाओगी। अगर एक पेपर में आपका आ जाता है किसी कारण से तो आप दूसरा वाला लिख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों हरि के शब्द रूप और नदी के शब्द रूप याद करोगे और धातु रूप में प्रच्छ धातु के सारे रूप जो हैं आप याद करेंगे और कथ धातु के सारे रूप याद करोगे, ठीक है। अब ये 7th का सिलेबस यहीं पे, अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।